भगवान ब्रज वृंदावन में बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। जब प्रभावती गोपी ने पकड़ लिया भगवान को, क्योंकि अब तो सारी घंटियां बज गईं, अब क्या हुआ, गोपी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को पकड़ लिया और पकड़कर ले जाने लगी यशोदा मैया के पास। और रास्ते में कहती जा रही है, देख कन्हैया, तू हमेशा बचकर निकल जाता था, तेरी मैया यशोदा स्वीकार नहीं करती थी कि मेरा लाला चोरी करता है, देख आज तुझे रंगे हाथ पकड़ कर ले जाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है मैया, ले जाओ। खूब रोने धोने का नाटक किया, मैया छोड़ दो, अब चोरी नहीं करूंगा, मैया तुम तो बड़ी भोली हो, सरल हो, बड़ी अच्छी हो, क्षमा कर दो। गोपी ने कहा नहीं कन्हैया, आज तो तुझे मैया यशोदा से दंड दिलवा कर ही रहूंगी। भगवान ने खूब समझाया, नहीं मानी। तो भगवान ने क्या किया कि जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो सामने से नंद बाबा आ रहे थे। अब ब्रज में घूंघट की परंपरा है, तो नंद बाबा को देखकर गोपी ने बड़ा सा घूंघट डाल दिया। और जैसे ही घूंघट किया तो भगवान ने उस प्रभावती गोपी का ही जो बेटा है, ग्वाल है, भगवान का सखा है, उसको संकेत भाषा में ही कह दिया, देख तू इधर आ, अपनी माता का हाथ पकड़ ले और मुझे अपने घर जाने दे, और यदि नहीं आया तो आज से हम दोनों की मित्रता समाप्त हो जाएगी। अब बेचारा भोला भाला ब्रजवासी मित्र भगवान की बातों में लग गया, चुपचाप आ गया और उसने अपनी मैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने भी बहाना बना दिया, देख मैया तू तो इतनी अच्छी है, मैया जैसी है, ठीक है मुझे ले जा मेरी माँ से मार खिलवाने के लिए, लेकिन एक काम कर, मेरी छोटी छोटी कोमल कलाइयां हैं, बड़ी दुख रही हैं, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी को भी दया आ गई, कहा ठीक है। तो भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ा दिया और दूसरे हाथ का बहाना बनाकर अपने मित्र उस गोपी के ही बेटे का हाथ पकड़वा दिया। और तब उसको पकड़कर गोपी आगे बढ़ी और चिल्लाने लगी, अरे यशोदा देख, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। अब भगवान ने क्या किया, भगवान पहले ही अपना हाथ छुड़ा के दौड़ के घर चले गए और मैया के साथ पलंग पर लेट गए। मैया ने सोचा, अरे इस समय कौन गोपी आई है, कन्हैया मेरे साथ है, कहती है रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया गई, देखा तो गोपी का घूंघट डला है और गोपी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ी है। मैया ने कहा, क्या झूठी मेरे लड़के की, मेरे बालक की शिकायत करती रहती हो, देखो मेरा बेटा चोरी नहीं करता। प्रभावती गोपी ने कहा, अरे देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, चोरी कर रहा था मेरे घर में, घंटियां बांध रखी थी, बज गई, मैं पकड़ कर ले आई। भैया ने कहा, तू तो बावरी हो गई, पागल हो गई, देख खुद के लड़के को पकड़ कर लाई है, मेरा बेटा तो मेरे पास में है पीछे घर में, और कहती है कि कृष्ण को लाई हूँ। गोपी देखती है कि अरे पकड़ा तो मैंने कृष्ण को था, अभी मेरा बेटा कहाँ से आ गया, उसको ही 2-4 थप्पड़ और लगाए और अपने घर गई। जब घर गई तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते गए, देख मैया आज तो तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया और मैया से मेरी शिकायत की, अगली बार यदि मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो अभी तो तेरे बेटे का हाथ पकड़वाया था, अगली बार तेरे ही पति का हाथ पकड़वाऊंगा और फिर सारे ब्रज में ऐसे ही घूमना अपने पति को लेकर के कन्हैया को पकड़ लिया। तब से उस गोपी ने कभी भगवान को नहीं पकड़ा और भगवान अपनी माखन चोरी की लीलाएं ब्रज में करते रहे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। भगवान इस प्रकार से माखन चुराते हैं, लेकिन ब्रज में जब भगवान माखन चुराते हैं तो केवल माखन को ही नहीं चुराते, लेकिन माखन के साथ साथ अपने भक्तों के हृदय को भी भगवान चुरा लेते हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है किस प्रकार से भगवान अन्य भी सारे असुरों का वध कर देते हैं। बकासुर इत्यादि का भगवान ने वध कर दिया, वत्सासुर का, धेनुकासुर का, जितने भी असुरों को कंस भेजता है सबको भगवान मारते जाते हैं। तब भगवान ने सुंदर दामोदर लीला की, जिसमें मैया ने भगवान को ओखली से बांधा, लेकिन हर बार वह ओखली 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि समर्पण नहीं था और प्रेम से मैया नहीं बांध रही थी तो वह 2 अंगुल छोटी रहती थी। लेकिन जब मैया यशोदा ने समर्पण कर दिया, कन्हैया अब तो बंध जा, और बड़े प्रेम से बांधा तो भगवान बंध गए। भगवान अपने भक्तों से केवल प्रेम और समर्पण ही चाहते हैं। आगे कथा आती है किस प्रकार कालिया
जिस समय रमणीक द्वीप छोड़कर और यमुना जी में आता है और यमुना जी में अपना पूरा परिवार बसाकर रहने लगता है, तो भगवान ने योजना बनाई, जानबूझकर गेंद यमुना जी में डाल दी। और गेंद डाली तो जिस बालक की गेंद थी उसने कहा कन्हैया हमें तो अपनी गेंद चाहिए। भगवान यमुना जी में कूद पड़े और कूदकर कालिया को इतना मारा, पहले तो कालिया ने जकड़ लिया, भगवान ने खूब छुड़ाने का प्रयास किया, कालिया ने नहीं छोड़ा। फिर भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कालिया को लहूलुहान कर दिया और यमुना जी की सतह में रक्त दिखने लगा। अब तो यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी घबरा गए। तब नाग पत्नियों ने भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की, भगवान को मनाया है, हमारा ये दुष्ट पति है, इसको क्षमा कर दीजिए, अब अपनी भक्ति में लगा लीजिए नाथ, हम जैसे भी हैं आपके हैं और भले ही हमसे कई पाप बन गए हैं लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए। पहले तो कालिया मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब भगवान ने खूब मारा, मार मार के उसका सारा मल, सारा पाप निकाल दिया, तब कालिया का चित्त शुद्ध हो गया। देखिए भगवान अपने भक्तों को चाहे मारे चाहे तारे, वे उनका कल्याण ही करते हैं। प्रेम से करें, मार के करें, युद्ध करके करें, वध करके करें, दंड देकर करें या उपहार देकर करें, भगवान के संपर्क में जब भक्त आता है तो उसका कल्याण ही होता है। कालिया को मारकर उद्धार किया। भीष्म पितामह कहते हैं हताह गताह स्वरूपम, भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। कालिया को मारा, कालिया ने कान पकड़ लिए, भगवान आज के बाद यमुना जी में नहीं रहूंगा, मैं अपने द्वीप वापस चला जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो तो आपके वाहन गरुड़ से मुझे भय था और प्रभु मैंने अभी तक खूब अपराध किया है, लेकिन आज से आपकी शरण लेता हूँ। अभी तक तो हमसे खूब अपराध बने हैं, लेकिन नाथ आज से मैं केवल आपकी शरण में हूँ, आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कम से कम जानबूझकर कोई पाप नहीं करूंगा, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। और ये कालिया धन्य है, भगवान को समर्पण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है हे नाथ आज से मैं आपका हूँ। आइए हम सभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तो हम वृंदावन में बैठे हैं, आपकी सुंदर सुमधुर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, हमसे यदि कोई पाप बन गए हो तो उन्हें क्षमा कर दें, लेकिन अब से जानबूझकर हम कोई पाप नहीं करेंगे, अपनी भक्ति में हमें लगाए रखें। बड़े भाव से सभी गाएंगे। ऐसी कृपा करो ब्रजराज, आज से मैं तुम्हारी आज से मैं तुम्हारी है जाऊं। ऐसी कृपा करो ब्रजराज, आज से मैं तुम्हारी है जाऊं। ऐसी कृपा करो ब्रजराज, आज से मैं तुम्हारी है जाऊं। जग की सुध बुध रहे नहीं हाँ, जग की सुध बुध रहे नहीं हाँ, तुम्हारे ही गुणगान
मैं तुम्हारी है जाऊं। मैं तुम्हारी है जाऊं कन्हैया, मैं तुम्हारी है जाऊं। मैं तुम्हारी है जाऊं कन्हैया, मैं तुम्हारी है जाऊं। आज से मैं तुम्हारी है जाऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सभी ब्रजवासियों पर बड़ी कृपा करते हैं। कालिया के मद को भगवान ने चूर चूर कर दिया, तब कालिया का अहंकार नष्ट हो गया। भगवान को आत्मसमर्पण किया। भगवान ने कहा, देखो तुम्हें गरुड़ जी से भय था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे 100 फनों के ऊपर खड़े होकर नृत्य कर दिया है। अब गरुड़ जी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब वे देखेंगे कि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित है, तो वे गरुड़ जी भी तुम्हें प्रणाम करेंगे और दूर से चले जाएंगे। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ। अपने द्वीप रमणीक द्वीप पर जाकर निवास करो। आज से तुम्हें कोई भय नहीं है। और कभी कभी ये जो कालिया है, कभी गरुड़ जी थोड़े व्यस्त होते हैं तो कालिया गरुड़ जी का काम करते हैं, भगवान के वाहन बनते हैं। तो आज भी ये कालिया भगवान की सेवा में लगे हैं। कभी कभी भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। और वैसे रमणीक द्वीप, ये रमणीक द्वीप पता है क्या है? पृथ्वी पर जो फिजी आइलैंड हम कहते हैं, ये फिजी आइलैंड और कुछ नहीं, यही रमणीक द्वीप है। पहले यहाँ पर सर्पों का वास था और अब अभी भी सर्प रहते होंगे, लेकिन अब तो सभी मनुष्य भी वहां जाकर निवास करते हैं। तो यही रमणीक द्वीप है। आगे वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान अनेक असुरों का वध करते हैं। कालिया का भी भगवान ने उद्धार किया, फिर प्रलंबासुर का वध किया, फिर एक बार वन में आग लग जाती है, उस आग से भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। अब एक बार की बात है कि वृंदावन में जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान से तो बड़ा प्रेम करते हैं। केवल नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं, जितने ब्रजवासी हैं सभी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। ये ब्रजवासी प्रतिवर्ष एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया करते थे। क्या महोत्सव था वह? क्या महोत्सव था? इंद्र यज्ञ। तो इंद्र के लिए हर वर्ष यज्ञ किया करते थे और इस यज्ञ में बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। खूब सारी भेंट, अपने घर में पकवान बनाते थे, बड़ा यज्ञ होता था, यज्ञशाला बनती थी और इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता था। अब इस बार जब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, भगवान ने देखा कि इंद्र के यज्ञ के लिए तैयारियां हो रही हैं। भगवान गए नंद बाबा के पास और पूछा, पिताजी ये इतनी सारी तैयारियां किस महोत्सव के लिए हो रही हैं? तो नंद बाबा ने ये नहीं कहा जैसे आजकल के माता पिता कहते हैं, अरे जाओ कन्हैया अपना काम करो, तुम छोटे बालक हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, हमें अपना काम करने दो। आजकल बालक बालिका यदि जिज्ञासा और प्रश्न भी करते हैं तो माँ बाप उत्तर नहीं देते, उन्हें भगा देते हैं। लेकिन माता पिता का कर्तव्य है कि यदि बालक अथवा बालिका कोई प्रश्न करे तो सहर्ष
बड़े विस्तार से उसका उत्तर दें कि ऐसा इसलिए होता है। अब मैया पूजा करती हैं, बच्चे पूछे कि मैया क्या कर रही हो? अरे तुम अपनी पढ़ाई करो, हमें जो करना है करेंगे। जब तक उनको बताओगे नहीं कि हम क्या नियम पालन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कैसे दीपदान करते हैं, क्यों कथा में जाते हैं, तब तक कैसे उनके समझ आएगा। लेकिन नंद बाबा बड़े आदर्श पिता हैं। नंद महाराज कहते हैं, देखो कन्हैया, हम इसलिए इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं क्योंकि जो इंद्र है यह स्वर्ग के देवता हैं और यही हमको समय पर वर्षा प्रदान करते हैं, हमारी गायों को, खेतों को सही रखते हैं, यही भूमि को आदेश देते हैं, तब पृथ्वी का उत्पादन होता है। यह सब कार्य व्यवस्था प्रकृति की इंद्र के हाथ में है। इसलिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम इस प्रकार से पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हर साल होता है। भगवान ने कहा, बाबा नहीं करें तो क्या होगा? तो नंद महाराज ने कहा, देखो कन्हैया, हम करते हैं, हमारे पिताजी करते आए हैं, उनके पिताजी करते आए हैं और परंपरा से यह पद्धति चल रही है कि इंद्र के लिए यज्ञ होता है। भगवान ने कहा, पिताजी परंपराएं झूठी भी तो हो सकती हैं, अंधविश्वास भी तो हो सकता है। नंद बाबा ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन क्योंकि शास्त्र में वर्णन है इसलिए हम इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा, देखो बाबा, ये जो आप इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र क्या कोई भगवान है? नंद महाराज ने कहा, नहीं भगवान तो नहीं है, फिर कौन है? कहा, देवता है। देवता क्या होता है? एक पद होता है, जो व्यक्ति इतने पुण्य करता है तो उसको उस पद पर विराजमान कर दिया जाता है। पिताजी, इंद्र पद पर है, देवता है, उसका क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है? तो कहा, इंद्र का कर्तव्य है कि स्वर्ग की और पृथ्वी की जो व्यवस्थाएं हैं वह सुचारू रूप से चले, यह सब इंद्र देखता है। अच्छा, इसलिए ही उसको स्वर्ग का राजा बनाया है? हाँ, इसलिए बनाया है। तो जब उसका कार्य ही है, भगवान ने उसको इंद्र पद पर इसलिए ही विराजमान किया है कि वह वर्षा समय पर करेगा, अन्न का उत्पादन करेगा, प्रकृति की सारी व्यवस्था को देखेगा, तो अलग से उसके लिए यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? पिताजी ने कहा, कन्हैया सब करते आए हैं तो हम भी करते हैं बाबा, लेकिन इस बार हम इंद्र यज्ञ के स्थान पर जो गोवर्धन गिरिराज महाराज हमारे ब्रज में हमारी गायों को चरने के लिए सुंदर घास देते हैं, जो गोवर्धन भगवान हमें रक्षा प्रदान करते हैं, अन्य स्थान से कोई आक्रमण ना करे, कोई और ना आ जाए, गोप जाति की रक्षा करते हैं पर्वत के रूप में विराजमान होकर, और अपनी कंदराओं में हमें आश्रय प्रदान करते हैं। गोवर्धन से जल निकलता है, उनको पीकर हम ब्रजवासी जीवित रहते हैं, क्यों ना उन गिरिराज महाराज की पूजा की जाए? नंद बाबा ने कहा, यह भी ठीक है। अब ब्रजवासियों से पूछा, आपका क्या मत है? ब्रजवासियों ने कहा, जैसा कन्हैया कहेगा हम तो वैसा ही करेंगे। तब कुलगुरु से पूछा गया, कुलगुरु ने कहा, आपका यह जो बालक है यह नारायण का कृपा पात्र है। अब देखिए, कुलगुरु जानते हैं, शांडिल्य ऋषि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आपका जो बालक है ये नारायण जैसी शक्ति है इसमें, इसलिए जो यह कहे उसको मान लेना ही उचित है। ठीक है, नंद महाराज ने स्वीकार कर लिया, बाकी सारी प्रजा ने भी मान लिया, और तब इस साल इंद्र की पूजा न होकर किसकी पूजा की गई? किसकी पूजा की गई? पीछे से गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। और यह जो गिरिराज है कोई साधारण नहीं है। भागवत में वर्णन आता है, हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। राधा रानी और गोपियों ने इन गोवर्धन को एक नाम दिया है। किसी को पता है क्या नाम है? तो इन गोवर्धन गिरिराज को गोपियां पुकारती हैं हरिदास वर्य के नाम से। हरिदास वर्य अर्थात जो हरिदासों में श्रेष्ठ हैं वे हरिदास वर्य यह गोवर्धन है। अच्छा, दास का क्या धर्म है?
कि वह अपने स्वामी की सेवा करे। तो गोवर्धन गिरिराज कैसे सेवा करते हैं? कहा कि उनकी जो कंदराएं हैं उसमें कृष्ण बलराम जाकर शयन करते हैं। गोवर्धन सुंदर कोमल घास देते हैं, जिनको भगवान की गैयाएं जब चरती हैं तो सुंदर सुगंधित दूध भगवान को देती हैं। इस प्रकार से यह गोवर्धन नित्य ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए गिरिराज धन्य है जिन पर भगवान अपने चरण कमलों से नंगे पांव चलकर जिन्हें सुशोभित करते हैं। ए गोवर्धन गिरिराज महाराज धन्य है। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए आप हम सभी भी मिलकर ब्रजवासियों के साथ, अब तुम ब्रज में हैं और कितने दिन से ब्रजवासी हैं? 5 दिन से हम ब्रजवासी हैं। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रजवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। और आज तो सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन भगवान का सब सामग्रियों से पूजन कर रहे हैं, खूब भेंट चढ़ा रहे हैं। आप हम सभी भी मगन होकर भाव से गोवर्धन गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी पीर ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे पीर ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी पीर ना माने मेरो मन।
गोवर्धन लियो धार कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो माँ